चौथा क्वेश्चन देखो, इससे पहले 3 तक बना चुके थे। 1/4 और 1/3, 1/4 और 1/3 के बीच स्थित, इसका मतलब समझता है 1/4 और 1/3 के बीच में स्थित 3 परिमेय संख्याओं को लिखे। कितनी परिमेय संख्याओं को? 3 परिमेय संख्याओं को लिखे। 3 परिमेय संख्याओं को लिखे और फिर पांचों को, और फिर पांचों को, किसको? पांचों को बढ़ते हुए क्रम में लिखे, क्रम में लिखे। हल देखो, इसके 1/4 और 1/3 के बीच में कै गो परिमेय संख्या निकालना है? 3 गो परिमेय संख्या निकालना है। 3 गो आई दोनों मिला के हो जाएगा 5 गो, और फिर पांचों को क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो 1/4 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या पहले निकालेंगे। बराबर कौन सी होगा? 1/4 जोड़ 1/3 और बटा 2। किसी भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना रहता है तो उस दोनों को जोड़ देते हैं और बटा 2 कर देते हैं। देख रहा है, ये वही दिया था, वही दिया था, दोनों को क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं और बटा 2 कर दिए हैं। बराबर हम निकाल लेंगे। 4 3 का लसन निकालेगा तो कितना होगा? 12। तो 4 तिहाई 12, तो 1 तिहाई 3, जोड़ 3 चौका 12, 1 चौका 4। कुछ देर के लिए समझ लो कि ये बटा 2 नहीं था, समझ गया। और फिर बटा 2 है तो बटा 2। बराबर इसको लिखेंगे 3 जोड़ 4 बराबर 7, अब बटे 12। देखो बड़का बटा ये है ना है, तो इसको हम बदल देंगे अब किस में? गुना में। आई 2 है तो हो जाएगा 1/2। बराबर निकाल लेंगे तो 7/12 दूनी 24। देखो 1/4 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या निकल गया, समझ गया। 2 और निकालना है। फिर अब इसके और इसके बीच निकाल लो, यानी 1/4 और 7/24 के बीच। देखो फिर निकल जाएगा 1/4 और 7/24 के बीच। अब क्या कर रहे हैं? 1/4 इस दोनों के बीच में देखो निकल गया। क्या थोड़ा सा हल्का हिंट्स देने के लिए तुमको बता देते। 1/4 था और ये था 1/3। इस दोनों के बीच में एगो परिमेय संख्या निकला है 7/24। 7/24 है ना। चलो अब हम क्या कर रहे हैं? 1/4 और 7/24 के बीच परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, समझ गया। 1/4 और 7/24 के बीच परिमेय संख्या बराबर, इसको क्या करेंगे? इस दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी 1/4 और जोड़ 7/24, और जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे, समझ गया। दोनों को जोड़ करके बटा 2। बराबर देखो 4 और 24 का लसन निकालोगे तो कितना होगा? 4 और 24 का लसन निकालोगे तो 2 मतलब लगेगा तो 2 और 12 दूनी 24, फिर 2 से लगेगा 2 2 इकाई 2 छक 12, 2 दूनी 4 छक 24। कितना निकला? 24। 4 24 का लसन निकालेंगे तो 24 और 4 छक 24, तो 1 छका 6, जोड़ 24 इकाई 24, तो 7 इकाई 7 बटा 2। बराबर 6 गो 7 गो 13, अब बटा 24। इस बड़का बटा को बदल देंगे अब गुना में, तो हो जाएगा 1/2। बराबर 13 इकाई 13 और 24 दूनी 48। यानी इसके और इसके बीच में निकाला तो एक और परिमेय संख्या निकल गया। कौन? 13/48 निकल गया। अब 13 देखो ये केकरो बीच में हम निकाल सके छी, समझ ले। तोरा अब कोनो दूगो संख्या धर ओकरा बीच में निकल जेतो। अब मान के चलो हम 7/24 और 1/3 के बीच निकाल रहे हैं। किसके बीच?
7/24 और 1/3 तथा अब देखो 7/24 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे ना। प्रक्रिया बताए हैं तुमको, क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है, यानी 7/24 जोड़ 1/3, इस दोनों को जोड़ने के बाद बटा 2। अब 24 का लसन निकालोगे तो 3 8 24, 24 का लसन 24 ही होगा, ठीक है। और 24 इकाई 24 तो 7 इकाई 7 जोड़ 3 8 24 तो 1 8 8/2। अब 7 को 8 को 15/24, हमने कुछ गलत नहीं किया है। 15/24 गुने 1/2, 15 इकाई 15 और 24 दूनी 48, 15/48 निकला। अगर ये कटने वाला है इसको काट दो, 3 5 15 और 16 तिया 48, यानी 5/16। तो 7/24 और 1/3 के बीच निकला है कौन सी, 5/16। तो अतः 1/4 और 1/3 के बीच का गो परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, तीनों को ना निकालने के लिए करा है। देखो तो 3 परिमेय संख्याओं को लिखे, 3 परिमेय संख्या बराबर कितना है, एक है 13/48 कौमा 7/24 कौमा 5/16, यही है। अब कह रहा है, फिर कह रहा है, देखो होता है क्या कर रहा है, फिर पाँचों को यानी 3 गो यही के और 2 गो यही के बढ़ते हुए क्रम में लिखे। किस क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए देखो, ये तो बढ़ते क्रम में हुए लिखा हुआ है, क्योंकि हम निकाले ही हैं उस तरीक़ा से, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है। इस दोनों के बीच में ये, तो इस दोनों, इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा ये हुआ, इससे ज़्यादा ये हुआ, इससे ज़्यादा ये होगा, ठीक है। और ना तो पिछले क्लास में अगर पढ़ा हुआ कहीं संख्याओं को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना सिखाए होंगे, सबको समहर बनाएंगे, सबको समहर बना करके फिर देखेंगे जिसका अंश ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और जिसका हर सबसे कम होगा वो सबसे कम होगा, बताए थे ना। खैर ये बढ़ते क्रम में हुए सजा हुआ है, हम निकाले ही हैं उस तरीक़ा से। तो अब फिर लिखेंगे, फिर पाँचों को, किसको, पाँचों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर पहले होगा 1/4, 1/4 से बड़का होगा, चिन्ह तो नहीं लगाना था तो हम कॉमा देते हैं, 1/4 13/48, देखने में लग रहा है 13/48, 7/24, देखो 13/48 देखने में लग रहा है, यह है 7/24, लेकिन एकरा से ई क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद है 5/16, वो इसके बाद 1/3। तुम वैसा ही देखेगा तुमको लगेगा 1/3 सबसे कम है, ये कम नहीं है, ये सबसे ज़्यादा है। सम हर बनाएगा तो पता चलेगा। हम वैसे बढ़ते क्रम में लिखे ही थे ऑलरेडी, इसमें इसी प्रकार से दी हुआ है, चिन्ह भी लगा दिले हो, देखिए बढ़ते क्रम में लिखे लाई कथी कर दिले है, चिन्ह भी लगा दिले। चल लगा दीजिए, 1/4 से बड़का है कौन, 13/48, 13/48 से भी बड़का है 7/24 और 7/24 से बड़का है 5/16 और 5/16 से बड़का है 1/3। समझ गया। तो ये था पहली विधि, कौन सी था, पहली विधि। चलो इसका हम लोग को दूसरी विधि कहा है तो दूसरी विधि बताएंगे। तो ये एगो तरीका ये है, दोनों के जोड़ के बटा 2 करते हुए परिमेय संख्या निकालना। एगो दूसरा विधि बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसको नोट करो। समझ गया किसी को कोई दिक्कत? ये हम तुमको समझाने के लिए ही लिखे थे, साइड में मन हुआ तो लिख लेना, लेकिन इसको इस मेन सवाल में नहीं लिखाएगा। चलो 1/4 और 1/3 इसके बीच में कह रहा है 3 गो परिमेय संख्या निकालने के लिए। कितना, हमने पहला विधि जाना। और एक बात इससे पहले जान लो, इस दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है, अनगिनत। कितना,
अनगिनत अनंत, जिंदगी भर निकालता रहेगा ना, 10 लाख कहेगा तो यूँ निकलेगा, इसका कोई अंत नहीं है। ध्यान दो इधर, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या होगा? बहुत न अनगिनत, अनंत होगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम पहला विधि देखें। दूसरी विधि देखो, दूसरी विधि 1/4 और 1/3 इसके बीच में करा 3 को परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो हम इस दोनों के हर को देखेंगे। क्या देखेंगे? दोनों के हर को। तो हम हर का लसन निकालेंगे। यहाँ 4 और 3, देखो इसका हर 4 है और इसका हर 3 है, तो 4 और 3 का क्या निकालेंगे? लसा। क्या निकालेंगे? लसा। बराबर कितना होगा? 12। कितना होगा? 4 और 3 का लसा कितना होगा? 12 होगा। तब हम क्या करेंगे? इसीलिए 1/4 को है ना, इस 4 को हम 12 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 12 बनाएंगे। तो कैसे गुना करेंगे? 1/4 बराबर 1/4 गुने 3 में ऊपर से गुना करेंगे, 3 में नीचों से भी, तो 1 तिहाई 3 और 4 तिहाई 12, यानी 1/4 बराबर है 3/12। देखो 1/4 और 3/12 दोनों एक ही संख्या है, काटेगा तो 3 चौका, हाँ इहो 1/4 है। बस इसको दूसरे रूप में लिखे, इसको कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। कौन परिमेय संख्या? समतुल्य परिमेय संख्या। तथा अगर 1/3 को हम 12 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 1/3 गुने, इसमें कैसे गुना करेंगे तो 12 बनेगा, क्योंकि लसा 12 आया है, तो 4/4 ऊपरों 4 से गुना कर देंगे, और तो 1 चौका 4 और 3 चौका 12। देखो अब इस दोनों का हर तो समान हो गया है, हर समान हो गया ना। अब अंश देखेंगे, अंश कितना है? एगो 3 है, एगो 4 है, तो 3 और 4 के बीच में कोई पूर्णांक मिलेगा? 3 और 4 के बीच में कोई पूर्णांक मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, 2 और 4 के बीच में एगो पूर्णांक है 3, 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5 ही 3 गो पूर्णांक है, 2 और 8 के बीच में 3, 4, 5, 6, 7 ये सब पूर्णांक है, लेकिन 3 और 4 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं मिलेगा। इसलिए इसको एक स्टेप और हम आगे बढ़ाएंगे, समझ गया? लेकिन अंश, इनके अंश किनके? इनके अंश किनके अंश? 3/12 के और 4/12 के। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कोई पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक बताए थे ना कि नहीं? ध्यान है, देखो यहाँ पर 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, इस प्रकार से अनंत था। तो 3 और 4 के बीच में कोई पूर्णांक तुमको नजर आ रहा है? नहीं है। इसलिए हम एक स्टेप और इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो 1 और 5 के बीच में है ये 3 गो पूर्णांक, 1 और 3 के बीच में एगो और पूर्णांक है, 0 और 5 के बीच में 4 गो पूर्णांक है, लेकिन 3 और 4 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसके हर को हम क्या करेंगे? एक स्टेप और बढ़ाएंगे। अब चलो अब क्या करेंगे हम? अब है ना 3/12, 1/4 बराबर कितना आया है? 3/12, और ये 1/3 बराबर आया है 4/12। इतना का स्टेप कन्फ्यूजन है। जो पहला विधि बताए थे, दोनों को जोड़ दो और बटा एगो निकाल दो, वो आसान लग रहा था ना? ये भी आसान है, लेकिन समझ का फेर है। खैर हम समझा देते हैं। सब विधि बनाना तुमको जिस विधि से कहेगा आगे से, उस विधि से। देखो 1/4 बराबर लिखे हम कितना? 3/12, समहर बना करके। अब हम बारी बारी से 3/12 में गुना करेंगे 1 से, तो 1 से गुना करेंगे तो 3/12 रह जाएगा, है ना? अगर हम इस दोनों में 2 से गुना करते हैं, इस 3 में हम 2 से गुना करते हैं, तो 3 दूनी कितना होगा? 6। तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, तो ये 6 आएगा, एगो 8 आएगा। तो 6 के बीच में फिर देखो हमको 3 गो पूर्णांक नहीं मिलने वाला, एगो पूर्णांक तो मिलेगा खाली, कौन सी? 7, लेकिन हमको चाहिए कै गो? 3 गो। तो हम ये 2 से गुना नहीं करेंगे। चलो अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9, तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 चौका 12। तो इसके बीच भी हमको 3 गो पूर्णांक मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो एगो तो 10 मिल जाएगा, एगो 11 मिल जाएगा, 2 एगो मिला है। तो हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। अब देखो 3 से गुना किए थे, अब हम 3 से नहीं करेंगे,
अगर हम 3 में 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है 12, और 4 में 4 से गुना करते हैं तो 16। इसके बीच में 3 को पूर्णांक मिलेगा, देखो तो एगो मिलेगा 13, एगो मिलेगा 14, एगो मिलेगा 15। चलो हमारा काम हो गया। कैसे गुना किया है 4 से गुना किया है। तो हम बराबर इसको लिख सकते हैं 3 चौका 12 और 12 चौक अंदरे अंदरे 4 से गुना कर दिए हैं बिना लिखे हुए। इसको हम लिख सकते हैं 4 चौका 16 और 12 चौक 48। अब 12 और 16 के बीच कितना, 12 और 16 के बीच 3 पूर्णांक कौन कौन होगा, 12 और 16 के बीच 3 पूर्णांक कितना होगा, एगो 13, 14, 15 ये होगा। इसीलिए अब हम निकाल लेंगे, इसीलिए 12/48 कितना, इसीलिए कौन चीज़ 1/4 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं है। समझो हल्का कोना क्या है, 1/4 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन होगा, एगो 13/48, एगो 14/48, एगो 15/48 होगा। समझ गया। देखो ये तुम लोग सोचता होगा कि 12/48 और 16/48 के बीच में आया है ना। हमने लिखा 1/4 और 1/3 के बीच। देखो 12/48 और 1/4 दोनों एक ही है, दोनों क्या है, नहीं विश्वास है तो देख लो 1/4 है, आई 12/48 है, कटने वाला है 12 चौक 1/4 ना है। तो ये इसके जगह पर हम ये भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया। इसको कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। ये देखने में तीनों अलग लग रहा है 1/4, 3/12, 12/48, लेकिन ये है तीनों एक ही है ना। ये तीनों क्या है, इस प्रकार से ये भी क्या है, तीनों एक ही है। 4 तिहाई 12, 16 तिया सब 1/3 है। अब इसको कह रहा है किस रूप में लिखने के लिए, बढ़ते क्रम में लिखने पर बढ़ते क्रम में लिखने पर। देखो हमको पता है कि 1/4 छोटा है और 1/3 बड़ा है, इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। अगर तुमको पता नहीं रहेगा तो सबको सम हर बना लेना। क्या बना लेना, अगर बनाइए लिया है ना, बना लिया है 12/48 है, 13/48 है, 14/48 है, 15/48 है, 16/48 है, इतना सभी का हर बराबर है। तो ऊपर का देखेंगे जो सबसे छोट होगा सो सबसे छोट होगा, सबसे डबल होगा सो सबसे डबल होगा। 12 सबसे कम है इसीलिए 1/4 छोटा है। उसके बाद 13 देखो, 14 देखो, 15 देखो, 16/4 ये अंश सबका बराबर है, हर बराबर है। तो अंश देखो 16 सबसे ज़्यादा है तो 16 वाला 1/3 क्या है, सबसे बड़ा है। बढ़ते क्रम में लिखने पर क्या होगा, पहले होगा 1/4, फिर 13/48, फिर 14/48, फिर 15/48, फिर 1/3। समझ गया। थोड़ा शुरू में डिफ़िकल्ट होता है जब कोई क्वेश्चन पहली बार आता है, तो बाद में फिर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नोट कर लो। चलो देखो तो तीसरी विधि में क्या करेंगे, इस दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, है कहाँ ध्यान है। तीसरी विधि में क्या करेंगे, इस दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर जानता है, अंतर कहते हैं दूरी को। किसको कहते हैं, दूरी को। समझ गया। यहाँ देखो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम आमतौर पर बड़का में से छोटका को घटाते हैं। ठीक है, बड़का में से छोटका को, और ना पता रहे तो केकरो में से केकरो घटा दी है, केकरो में से है, केकरो में से केकरो कहाँ ध्यान दिया है, छुट्टी कर दे तब ध्यान दो इधर। नहीं तो कहो हम 10 मिनट बैठने बोलने बतियाने के लिए टाइम देते हैं, लेकिन क्लास के टाइम ऐसा मत करो। समझ गया। इस दोनों के बीच की क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। और दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़का में से छोटका को घटाएंगे। अगर नहीं पता है कि बड़का कौन है छोटका कौन है, तो पहले बड़का और छोटका पता करो। वो नहीं पता करना है तो सीधे घटा दो, केकरो में से
क्या करो, और इसमें से माइनस चिन्ह रहेगा ना उसको हटा देना, समझ गया। खैर हमको पता है कि 1/3 क्या है, बड़ा है, और नहीं है तो सम हर बना करके पता कर लो। 4 दिन का लसा 12, दोनों में आया था 12, ई बार का आया था कि ई बार का आया था, हाँ 1/3 बार का आया था, चेक कर लो 12 था। तो 1/4 को 12 बनाएंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यानी 1/3 3 और 4/3 12, और 1/3 को देखो तो 4 से गुना करना पड़ेगा, 1 चौका 4 अब 3 चौका, निचका दोनों बराबर है, और ऊपर का देखो को कितना बड़का है, 1/3 के बड़का है, हाँ तो 1/3 क्या है, बड़ा है। तो इस दोनों के बीच का हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, अर्थात दूरी निकालेंगे किसके बीच में, संख्या रेखा पर। तो हम क्या करेंगे, 1/3 माइनस 1/4 बराबर क्या होगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो 1 चौका 4, माइनस 4/3 12, 1/3 3, 4 में से 3 के लिए 1/12, यानी इस दोनों के बीच की दूरी है 1/12। कितना है, 1/12। ई एकरा से कितना दूर है, जेना अपनी सबके घर हो छू यहाँ से वहाँ इतना दूर, तेना जी संख्या रेखा पर टोटल संख्या के बीच में कथी होता है, दूरी होता है। तो 1/4 और 1/3 के बीच कितना दूरी है, 1/12। अब क्या करेंगे, चूँकि 1/4 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखनी है। कितनी परिमेय संख्या लिखनी है, 3 परिमेय संख्या लिखनी है। इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए इसमें इस दोनों के बीच में 3 को परिमेय संख्या लिखना है ना, निकालना है, तो इसको हम 3 से एक ज़्यादा कितना होता है, 4, 3 से 3 को निकालना है तो 3 से ज़्यादा कितना होता है, 4। तो हम 1/12 को 4 बराबर भाग में बांटेंगे, कितना, 1/12 को 4 बराबर भाग में, इसलिए 1/12 को 4 बराबर भागों में बांटने पर कितना भाग में, 4 बराबर भागों में बांटने पर क्या होगा, 1/12 और 4, एक ना 1/4 को 4 बराबर भाग में बांटे, बराबर हो जाएगा 1/12, इस बटा को बदलेंगे गुना में, 1/4, 4 को लिख दिए 1/4, बराबर हो जाएगा 1/48। कितना हो जाएगा, 1/48। इस 1/12 को 4 बराबर भागों में बांटा तो कितना हुआ है, 1/48। अब यही जो हमारा है परिमेय संख्या निकालेगा, अतः 1/4 और 1/3 के बीच पहली परिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। ये बात ध्यान में रखना कि हमको पता है कि 1/4 छोटा है, 1/4 छोटा है, तो हम यही से शुरू करेंगे। पहली परिमेय संख्या बराबर 1/4। अब इसमें ही जोड़ते चले जाएंगे, पहला में एक बारी जोड़ेंगे, कितना मेरी, 1/4 में जोड़ेंगे 1 बारी 1/48, ये जो दूरी निकला है 4 बराबर भाग में बांट करके, 1/48 जोड़ेंगे तो अब निकल जाएगा 12 चौक 4, 48 का लसा कितना होगा, 2 से लाएगा 2 दूनी 4, 24 दूनी, फिर 2 से लाएगा 1 और 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, 4 48 का लसा कितना निकला है, 48। तो कै चौका 48, 4 का 4 कितना मेरी पड़ेगा, तो 48 होगा, 12 चौका, तो 12 में गुना करेंगे 1 से, तो 12 जोड़ 48 का 48 देखिए का 1 बराबर 13/, एगो निकल गया, 1/4 और 1/3 के बीच अब कौन, दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/4। अब इसको 2 बार जोड़ेंगे, 1/48 जोड़ 1/, दूसरी बार निकलना रहेगा तो इसको हम 2 बारी जोड़ेंगे। अब देखो बनाओ इसको, 1/4 देखो तो 1/48 2 बारी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1/48, समझ गया। इस दोनों के बदला में हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/48, आना तो तीनों के बटा पर के जोड़ बनाओ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा 24 बराबर 1/4 जोड़ 1/48,
24। 4 24 का लसा कितना होगा? 4 24 का लसा निकालो। 2 से 2 12, फिर 2 से 1 6, 6 दूनी 12 दूनी को बुला नहीं रहा है ज़बरदस्ती। अब कहिया सर्दी ठीक होता है? 1-2 दिन और लगता। 4 24 का लसा 24। 4 6 24, तो 1 छक्का 6, 24 का 24 तो 1 इकाई 1, यानी 7/24। एक और परिमेय संख्या निकल गया। अब देखो 1/4 और 1/3 के बीच अब कौन? तीसरी परिमेय संख्या बराबर 1/4। अब इसको हम कई बार जोड़ेंगे? 3 बार। जोड़ 1/48 जोड़ 1/, डायरेक्ट बट्टा पर के जोड़ बनाओ 1/4, ना तो गुना कर दो। ये 3 बेरी है तो 3 गुण 1/48 क्या 16 या 48? गुना नहीं होगा, जोड़ होगा। बराबर 1/4 और जोड़ 1/16 आया। 4 16 के लस 16 ही होगा, 16 ही ना होता तो 16। 4 चौका 16, 1 चौका 4 और जोड़ 16 का 16 की इकाई 1, तो 5/16। 5/16 हाँ, इसीलिए 1/4 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर कितना होगा? 13/48 जोड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो अब दिख जाएगा। 13/48 जोड़ कर रहे हैं कॉमा 7/24 कॉमा 5/16। टाइम हमको लगता है हो गया, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, समझ गया। अब पाँचों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में भी लिखना है ना, पाँचों को बढ़ते क्रम में लिखने पर देखो हर विधि से बनाए हैं तो अलग अलग आंसर आए हैं ना, तो गलत नहीं है। हम पहले ही बता दें इसका कितना आंसर होगा? अनंत होगा, अनगिनत होगा, तो इसलिए ये सब सही है। पाँचों को बढ़ते क्रम में लिखने पर पहले होगा 1/4, एकरा से बड़का होगा 13/48, एकरा से बड़का होगा 7/24, एकरो से बड़का होगा 5/16, एकरा से बड़का होगा 1/3। एगो और विधि है बहुत आसान है, बोली छी ना तो असर परौली गला पर बढ़ते क्रम में दिखा गया। अब चौथी विधि है वो कल बताएंगे, समझ गया? नहीं तो इस प्रकार से लेट करते रहेंगे तो सब लेट होगा, एक दिन का क्लास है नहीं।